अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा इंड्रॉल टैबलेट का। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है। तो इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन तकालीफ में यूज़ होती है, किन अफराद में यूज़ करनी है और किन को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इंड्रॉल और ये 10 mg और 40 mg दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 117 रुपये में 50 टैबलेट्स के पैक में अवेलेबल है। 10 mg की ये कीमत है, 40 mg की कीमत अलग है। पहले ये आती थी डिबिया की पैकिंग में, ये पिक्चर साथ में चल रही है। अब ये ब्लिस्टर पैक्स में आती है इस तरह से। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है प्रोप्रानोलॉल हाइड्रोक्लोराइड। तो ये बेसिकली एक बीटा ब्लॉकर दवा है। अब इसका इस्तेमाल जिस मसले में सबसे ज़्यादा होता है उसमें पहले नंबर पे आ जाते हैं एरिथमिया के मसाइल, यानी कि दिल की धड़कन का बेकायदा होना या दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, बेकायदा हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उनकी दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए, हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह कोई टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है, दिल के मसाइल हो सकते हैं, गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, खून की नालियों के मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी इस तरह के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक के बाद अक्सर पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाई जाती है, दोबारा इस तरह के अटैक से बचाने के लिए। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो एंजाइना की शिकायत या जिनको सीने में दर्द होता है, दिल की तकलीफ़ होती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो माइग्रेन यानी कि आधे सर का दर्द रहता है, तो प्रोफिलैक्सिस ऑफ माइग्रेन में भी, यानी कि इस तरह के सर दर्द से बचाव के लिए भी बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और इसमें भी बड़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी वग़ैरह के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी अक्सर पैनिक अटैक्स वग़ैरह होते हैं या ओसीडी के मरीज़ होते हैं, तो उनमें भी अक्सर हार्ट बीट के या दिल की धड़कन के मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। दिल की धड़कन बेकायदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इस तरह की हार्ट बीट को भी कंट्रोल करने के लिए टेंशन वाले पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, अक्सर दूसरी जो एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात होती हैं उनके साथ। तो इस तरह के मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना या ब्रेडिकार्डिया, दिल की धड़कन का सुस्त हो जाना, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ज़्यादा ओवरडोज़ करने की वजह से कोमा की शिकायत हो सकती है, जिनसी ख्वाहिश में कमी वाक़या हो जाती है, सेक्स ड्राइव लो हो जाता है। तो इस तरह के नुकसानात आपको इसके देखने में मिल सकते हैं इसके इस्तेमाल के दौरान। जब आप इसको छोड़ देते हैं तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज की। तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स जो अस्थमा के मरीज़ हों, यानी कि जिनको दमा की शिकायत है, फेफड़ों से रिलेटेड कोई मसाइल हैं साँस के, तो ऐसे पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ और जो हामला ख़वातीन हैं, उनमें बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस्तेमाल नहीं करना। तरीका इस्तेमाल अगर बताऊँ तो खाने से पहले या खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल पानी के साथ कर सकते हैं। डोज़ेज का आपको मैं सही से इसलिए बता नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी दवा नहीं है जो आप खुद से लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। ये बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, चूँकि इसकी डोज़ हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, उसकी एज और बॉडी वेट के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो इसलिए इसकी एग्जैक्ट डोज़ आपको मैं नहीं बता सकता। तो ये सारी डिटेल थी जी इंड्रॉल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है या अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।